जय श्री राम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल चंद्रमनीषा भक्ति पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग उसके आगे का अध्याय पढ़ेंगे जहां तक हम लोगों ने पढ़ लिया है श्री रामचरितमानस। अगर दोस्तों आप वीडियो पर नए आए हैं तो प्लीज़ जाकर सारी वीडियो को देखते आइए, तब जाकर आपको ये सारी कथाएँ आपको समझ में आएंगी दोस्तों, और आपको अच्छा भी लगेगा। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज का अध्याय। तो दोस्तों, हम लोगों ने इस दोहे तक पढ़ा है श्री रामचरितमानस पाठ। अब इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे। देखिए दोस्तों, राजा सबुर निवास बोलाई, जनक पत्रिका बाची सुनाई। सुनि संदेशु सकल हर्षानी, अपर कथा सब भूप बखानी। दोस्तों, राजा ने कहा था कि अब बारात सजाकर चला जाए, जल्दी करो। गुरुजी ने भी यही कहा सब लोगों ने। तो अब देखिए दोस्तों, राजा ने सारे रंगनिवास को बुलाकर जनक जी की पत्रिका बाँच कर सुनाई। समाचार सुनकर सब रानियां हर्ष से भर गईं। राजा ने फिर दूसरी सब बातों का जो दूतों के मुख से सुनी थी वर्णन किया। दोस्तों, अब वो सारी बातें बता रहे हैं जो दूतों ने बताया है। सभी लोग खुश हो गए हैं, प्रसन्न हो गए हैं। प्रेम प्रफुल्लित राजहि रानी, मनहु सिखिनी सुनी बारिद बानी। उदित आशीष देहि गुरु नारी, अति आनंद मगन महतारी। प्रेम में प्रफुल्लित हुई रानियां ऐसी सुशोभित हो रही हैं जैसे मोरनी बादलों की गरज सुनकर प्रफुल्लित होती हैं। बड़ी बूढ़ी अथवा गुरुओं की स्त्रियां प्रसन्न होकर आशीर्वाद दे रही हैं। माताएं अत्यंत आनंद में मग्न हैं। दोस्तों, सब प्रेम प्रफुल्लित हैं, ऐसे जैसे मोरनी बादलों की गरज से होती है। बड़ी बूढ़ी सब गुरुओं की स्त्रियां जो हैं प्रसन्न होकर आशीर्वाद दे रही। माताएं भी आनंद में मग्न हैं। लेहि परस पर अति प्रिय पाती, हृदय लगाई जुड़ा वही छाती। राम लखन कहे कीरति करनी, बारहि बार भूप बरबरनी। उस अत्यंत प्रिय पत्रिका को आपस में लेकर सब हृदय से लगाकर छाती शीतल करती हैं। राजाओं में श्रेष्ठ दशरथ जी ने श्री राम लक्ष्मण की कीर्ति और करनी का बारंबार वर्णन किया। दोस्तों, उनकी ही बड़ाई कर रहे हैं। बार बार उन्होंने जो किया है उसको याद करते हैं और उनकी बड़ाई करते हैं। मुनि प्रसादु कहे द्वार सिधाए, रानिन तब मही देव बोलाए। दिए दान आनंद समेता, चले विप्र बर आशीष देता। यह सब मुनि की कृपा है, ऐसा कहकर वे बाहर चले आए। तब रानियों ने ब्राह्मणों को बुलाया और आनंद सहित उन्हें दान दिए। श्रेष्ठ ब्राह्मण आशीर्वाद देते हुए चले। दोस्तों, चारों ओर दान दक्षिणा दे रही हैं रानियां और राजा सब प्रसन्न हैं। जाचक लिए हकारी, दीनि निछावरी कोटि विधि। चिरु जीवहु सुत चारि, चक्रवर्ती दशरथ के। फिर भिक्षुओं को बुलाकर करोड़ों प्रकार की निछावरी उनको दी। चक्रवर्ती महाराज दशरथ के चारों पुत्र चिरंजीवी हों। दोस्तों, राजा ने भी भिक्षुओं को बुलाया और फिर उन्हें निछावर दी गई। फिर महाराज दशरथ के चारों पुत्र चिरंजीवी हों, ऐसा आशीर्वाद उन्होंने दिया। कहत चले पहिरे पटनाना, हर्षि हने गह गहे निशाना। समाचार सब लोगन पाए, लागे घर घर होन बधाई। यूँ कहते हुए वे अनेक प्रकार के सुंदर वस्त्र पहन पहन कर चले। आनंदित होकर नगाड़ी वालों ने बड़े जोर से नगाड़ों पर चोट लगाई। सब लोगों ने यह जब समाचार पाया
तब घर घर बधाई होने लगी। दोस्तों, घर घर बधाई बजने लगे हैं और इस प्रकार सारे जो सुंदर वस्त्र पहन पहन कर वो सब चले अपने अपने जहाँ से आए थे। आनंदित होकर नगाड़ी बज रहे हैं। भुवन चारि दस भरा उछाहु, जनक सुता रघुबीर बियाहु। सुने शुभ कथा लोग अनुरागे, मग ग्रह गली सवारन लागे। 14 लोकों में उत्साह भर गया कि जानकी जी और श्री रघुनाथ जी का विवाह होगा। यह शुभ समाचार पाकर लोग प्रेम मग्न हो गई और रास्ते, घर तथा गलियां सजाने लगे। दोस्तों, जैसे ही सुना कि राम और सीता जी का विवाह होगा तो रास्ते और गलियां लोग सजाने लगे और काफ़ी प्रसन्न हो रहे हैं लोग। यद्यपि अवध सदैव सुहावनी, रामपुरी मंगलमय पावनी। तदपि प्रीति कै प्रीति सुहाई, मंगल रचना रची बनाई। यद्यपि अयोध्या सदा सुहावनी है क्योंकि वह श्री राम जी की मंगलमयी पवित्र पुरी है, तथापि प्रीति पर प्रीति होने से वह सुंदर मंगल रचना से सजाई गई। दोस्तों, यद्यपि अयोध्या तो सुहावनी है, सुंदर है ही, लेकिन फिर भी प्रेम इतना उमड़ आया है लोगों में, प्रीति हो गई है दोस्तों, तो और भी मंगल रचना से सजाई गई है उसे। ध्वज पताक पट चामर चारु, छावा परम विचित्र बजारू। कनक कलश तोरण मणि जाला, हरद दूब दधि अक्षत माला। ध्वजा पताका, पर्दे और सुंदर चमरों से सारा बाजार बहुत ही अनूठा छाया हुआ है। सोने के कलश, तोरण, मणियों की झालरें, हल्दी, दूब, दही अक्षत और मालाओं से। दोस्तों, ध्वजा पताका, पर्दे, सुंदर चमरों से सारा बाजार अनूठा सजाया है। सोने के कलश, तोरण, मणियों की झालरें हैं, हल्दी, दूब, दही, अक्षत और मालाओं से। देखिए दोस्तों, मंगलमय निज निज भवन, लोगन रचे बनाई। बीती सींची चतुर सम, चौके चारु पुराई। लोगों ने अपने अपने घरों को सजाकर मंगलमय बना लिया, गलियों को चतुर सम से सिंचा और द्वारों पर सुंदर चौक पुराई। चंदन, केसर, कस्तूरी और कपूर से बनी हुई एक सुगंधित द्रव को चतुरसम कहते हैं। दोस्तों, एक द्रव होता है जो चंदन, केसर, कस्तूरी और कपूर से बना होता है, मिक्स होता है, सुगंधित होता है, उसको चतुरसम कहते हैं। उसी से गलियों को चतुरसम से सींचा गया है, द्वारों पर सुंदर चौक पुराए गए हैं, अर्थात बिल्कुल सुंदर सा बनाया गया है, सजावट मंगलमय है। अपने अपने घरों को लोगों ने सजाया है। जहाँ तहाँ जूथ जूथ मिली भामिनी, सजी नव सप्त सकल दुति दामिनी। विधु बदनी मृग सावक लोचनी, निज स्वरूप रति मानु विमोचनी। बिजली की सी कांति वाली, चंद्रमुखी, हरिण के बच्चे से नेत्र वाली और अपने सुंदर रूप से कामदेव की स्त्री रति के अभिमान को छुड़ाने वाली सुहागिनी स्त्रियां सभी 16 श्रृंगार सजकर जहाँ तहाँ झुंड की झुंड मिलकर। दोस्तों, बिजली की सी कांति वाली, चंद्रमुखी, हरिण के बच्चे के समान जो वहाँ की स्त्रियां हैं, सुंदर हैं, कामदेव की स्त्री रति का भी अभिमान जो छुड़ाने वाली हैं, उन्होंने अपना 16 श्रृंगार सजकर जहाँ तहाँ झुंड की झुंड मिलकर गावहि मंगल मंजुल बानी, सुनि कलरव कल कंठी लजानी। भूप भवन के में जाई बखाना,
विश्व विमोहन रजो बिताना। मनोहर वाणी से मंगल गीत गा रही हैं, वो स्त्रियां मंगल गीत गा रही हैं जिनके सुंदर स्वरों को सुनकर कोयलें भी लजा जाती हैं। राजमहल का वर्णन कैसे किया जाए, जहां विश्व को विमोहित करने वाला मंडप बनाया गया है दोस्तों। बहुत ही सुंदर मनोहर मंडप भी बनाया गया है। मंगल द्रव्य मनोहर नाना, राजत बाजत विपुल निशाना। कतहु बिरिद बंदी उच्चरहि, कतहु वेद धुनि भूसुर करहि। अनेकों प्रकार के मनोहर मांगलिक पदार्थ शोभित हो रहे हैं और बहुत से नगाड़े बज रहे हैं। कहीं भाट बिरुदावली कुल कीर्ति का उच्चारण कर रहे हैं और कहीं ब्राह्मण वेद ध्वनि और कर रहे हैं दोस्तों। अनेकों प्रकार के मनोहर मांगलिक पदार्थ शोभित हैं। भांति भांति के मांगलिक पदार्थ नगाड़े बज रहे हैं। भाट जो हैं वो कुल की कीर्ति का बखान कर रहे हैं और कहीं ब्राह्मण वेद ध्वनि कर रहे हैं। गावहि सुंदर मंगल गीता, लय लय नाम राम अरु सीता। बहुत उछाहु भवनु अति थोरा, मानहु मगी चला चहोरा। सुंदरी स्त्रियां श्री राम जी और श्री सीता जी का नाम ले लेकर मंगल गीत गा रही हैं। उत्साह बहुत है और महल अत्यंत ही छोटा है, इससे उसमें ना समाकर मानो वह उत्साह आनंद चारों ओर उमड़ चला है दोस्तों। इतना उत्साह है कि वो महल अत्यंत छोटा लगने लगा है, इसीलिए वो उत्साह जो है वो अब बाहर उमड़ चला है। शोभा दशरथ भवन कई, को कभी बर नए पार। जहाँ सकल सुर शीस मणि, राम लीन अवतार। दशरथ के महल की शोभा का वर्णन कौन कवि कर सकता है, जहाँ समस्त देवताओं के शिरोमणि श्री रामचंद्र जी ने अवतार लिया है दोस्तों। दशरथ जी का जो महल है इतना सुंदर है, इतना शोभायमान है, शोभा की खान है, उसको कौन कभी वर्णन कर सकता है दोस्तों। जहाँ श्री रामचंद्र जी देवताओं के शिरोमणि हैं, उन्होंने अवतार लिया है। तो दोस्तों देखिए अयोध्या की सजावट, वहाँ की सुंदरता। तो आज के अध्याय में बस यहीं तक। आप बने रहिए हमारे साथ। जय श्री राम, नमस्कार।